नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट राहुल मिश्रा। क्या हाल चाल है? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। यार, आज का अपना मुद्दा इस बात पे, क्योंकि हमारे यहाँ पता नहीं कितने जीव जंतु और बहुत ही अनेकों अनेक प्रजातियां हैं। हमें अपने रहने का तो ठिकाना पता है कि हमें कहाँ रहना है, कैसे रहना है। हम अपने ठिकाने के चक्कर में जितना हक हमें आपको उतना ही हक उनको भी है ना, उन जानवरों को भी है। जिस तरह हम रहते हैं अपने हक के लिए कि भाई हमारा है हमारा, वैसे उनका भी है। लेकिन उनकी आवाज किसी के कानों तक पहुंचती नहीं है और ना ही किसी को समझ में आती है। तो मानव जाति ऐसी है भाई, अपने को तो कोई दर्द दुख तकलीफ होता है हमें पता लग जाता है, लेकिन उनको होता है वो किससे बताने चाहे। हम क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी बस बड़े बड़े जंगल, अनेकों अनेक जंगल, जितने बड़े बड़े आलीशान जंगल है सारे काट दे रहे हैं और उनको रहने का ठिकाना भी उनसे छीन ले रहे हैं। उसके अलावा वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। अपने गली में, अपने घर में हम बहुत साफ सफाई रखना चाहते हैं, बट अपने घर के बाहर निकल के हम कहीं साफ सफाई नहीं करना चाहते हैं। जो जैसा है रहने दो। अरे भाई, तुम लोगों के, हम लोगों के करके ही और लोगों में भी बीमारियां फैल रही हैं और लोग भी बीमार हो रहे हैं, क्योंकि उनका घर भी परिवर्तित हो रहा है, वातावरण उसमें खराब हो रहा है, जिसके करके लोग बहुत तरह की बीमारियों से। यार देखो, हमें आपको ही कुछ अच्छा, हम ही आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम ही आप सब कुछ खराब कर सकते हैं। तो यार देखो, आप लोग बाहर से भी जानवर लेके आते हो। कई लोग हैं डॉग्स पाले हैं, कैट्स पाली हुई हैं। मैं उन लोगों को गलत नहीं कहता, लेकिन उन लोगों ने चलो एक पेट्स को अपने पास रखा तो हुआ है, मतलब एक जानवर को खाना तो खिला रहे हैं। अब ये जो सड़क में घूमते हैं जानवर, ये किस लोगों के गेट के सामने तो चले जाते हैं, लेकिन इनकी फीलिंग किसी को समझ नहीं आती। कोई इनको खाना खिला के नहीं राजी है। कम से कम ये तो कर सकते हो भाई, वो भी इंसान है यार, बोल नहीं सकते तो क्या हुआ। अगर जब तक ये जानवर की प्रजातियां हैं तब तक ही हम आप जिंदा रह सकते हैं, उसके अलावा इनके बिना जीवन संभव नहीं है। आप लोग पेड़ काट देते हो, सब चीज काट देते हो अपनी फेमस के लिए, अपना एक फेम बनाने के लिए, कि मेरा घर का सामने का जो सिस्टम है वो सारा बढ़िया दिखे। लेकिन बाहर के बारे में आप नहीं सोचते, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपना जैसे घर पालते हो ना, वैसे बाहर वाले का भी समझो। अब लोगों को देख लो, लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, पेड़ काट दे रहे हैं, मतलब जहां तक हो सकता है उनके बस में जितना होता है वो कर देते हैं, एक अद्धा वो लगा भी देते हैं। लेकिन लोगों के लिए भाई घर ही बनाते रहोगे, पेड़ नहीं लगाओगे तो कल को घर में रहने वाला इंसान नहीं रहेगा। इसलिए मैं तो कहता हूं, कहीं पे भी कोई भी अगर जानवर आपके घर के पास आता है तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उसे कुछ ना कुछ खिलाएं, और सड़क पे जो लोग हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ जरूर दे, ताकि उनका भी भरण पोषण हो सके। और पानी को बर्बाद मत करें, जल ही जीवन है, अगर पानी नहीं तो कुछ नहीं। हम लोग बेइंतहाजा इतना इस्तेमाल करिए जा रहे हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है। हर जगह जितनी जरूरत है उससे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े वादे लोग कर देते हैं, सरकारें कर देती हैं, सिर्फ लोगों को बताने से कुछ नहीं होगा। अवेयरनेस हमें आपको लानी पड़ेगी, तभी हम कुछ कर सकते हैं। एक से अनेक हो सकते हैं, एक से एक नहीं हो सकते, ये याद रखना, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि आने वाला भविष्य उज्जवल हो, हमारा, हमारी आने वाली पीढ़ियों का। कुछ अच्छा करो ताकि कुछ अच्छी सोच आगे जाए। हमें तो हमारे पूर्वजों ने एक अच्छी सोच दी थी, उसको फॉलो करते करते यहाँ तक आ गए। अब उनकी सोच को हम भूल गए हैं और जो दिमाग में आ रहा है गंद मचाई जा रहे हैं। तो अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए हम तो जी लिए, यही कहोगे भैया 40-45 साल जीना मरना। अरे पेट तो हर बंदा पाल लेता है, कभी उससे आगे सोच के देखो ना। जिंदगी में अभी बहुत कुछ है, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो हारना नहीं है, कुछ करके जाना है। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखें, जो सड़क पे हैं उनका भी खाना पीना खिलाते रहें, और जानवर हैं उनका भी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।